बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को ये कभी नहीं समझ में आता है कि मैनेजर जो है कौन सी पोस्ट पर है और मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फंक्शंस की बात करी थी और फंक्शंस हमारे थे पोज डीसी। उसके अंदर मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए थे और एमसीक्यूज के आज हमारा टर्न है आंसर्स को डिस्कस करना। विच पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मोटिवेटिंग एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉइज वांट टू गिव देयर बेस्ट। मतलब डायरेक्टिंग में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन के अंदर ये दिस इज मोटिवेटिंग। लीडरशिप इसमें है नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है मॉनिटरिंग करना और स्टाफ का मतलब होता है सही आदमी को सही जगह लगाना। स्टाफिंग वैसे भी डायरेक्टिंग से अलग प्रोसेस है। नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। मतलब कंट्रोलिंग में कौन सा टास्क आता है। हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज ये हमारा स्टाफिंग का है। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये हमारा प्लानिंग में आता है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये किस में आएगा हमारा, ऑफ कोर्स आपका कंट्रोलिंग में तो ये नहीं आएगा। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को सेट करना, ये हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर किसी भी मैनेजमेंट में तीन लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजर। यहां पर नॉर्मली बच्चे सिर्फ इस डायग्राम को बनाकर आते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कई बार कट जाते हैं। एक्चुअली इस डायग्राम के साथ आपको ये वाली भी लाइन बनानी होगी जिसमें अथॉरिटीज को डाउनवर्ड दिखाया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपवर्ड। मतलब अथॉरिटी का जो मूवमेंट है वो है डाउनवर्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मूवमेंट है वो है अपवर्ड। और अगर आप देखें यहां पर आपके वर्कर्स बेसिकली होता क्या है, ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन आपका मैनेजरियल लेवल में आता है और ये जो वर्कर्स वाला सेक्शन है ये वाला आपका नॉन मैनेजरियल लेवल में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ टॉप, मिडिल और लोअर ये तीनों के दोनों मैनेजरियल के अंदर आते हैं। सीबीएसई में ये मैंडेटरी है कि आप इस डायग्राम के साथ साथ ये भी बताइएगा अथॉरिटी का मूवमेंट्स डाउनवर्ड्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूवमेंट्स अपवर्ड। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर एक आदमी अपना काम कर रहा होता है। टू डू देयर जॉब वेल दे नीड द पावर टू मेक डिसीजन। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसकी जो टीम है वो जिस जगह काम कर रही है, जिस पोस्ट पर काम कर रही है वहां पर वो डिसीजन ले सके। दिस पावर एंड द जॉब कॉम्बिनेशन मेक देम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब किसी के पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा डिसीजन ले सकता है, किसी के पास कम पावर है वो कम डिसीजन ले सकता है। तो एक ज्यादा पावर वाला सुपीरियर और कम पावर वाला सबऑर्डिनेट एंड क्रिएट डिफरेंट लेवल। और इससे क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में अलग अलग लेवल हो जाते हैं। नॉर्मली हम इसको तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। टॉप मैनेजमेंट, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर, चीफ सेल ऑफिसर, मतलब जो सबसे टॉप बॉडी है वो आती है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। मिडिल के अंदर ऑलवेज रिमेंबर आपके डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं एंड द लास्ट इज लोअर लेवल। जैसा मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन में बताया था, अथॉरिटी डाउनवर्ड्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड्स है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते कौन कौन लोग हैं और इनका टास्क क्या है। इसके अंदर सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे अगर आप रिलायंस की बात करते हैं मुकेश अंबानी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी मेंबर्स हैं, टाटा ग्रुप की बात करते हैं रतन टाटा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने मेंबर्स हैं,
दे आर यूजली रेफर्स टू एज द चेयरमैन। इसमें चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टॉप मैनेजमेंट टीम, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये सब आते हैं। अगर मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है एक तरीके से कंपनी के गार्जियंस का काम करती है। जैसे गार्जियन अपने बच्चों के लिए प्लान्स बनाते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ऐसे ही टॉप बॉडी जो है कंपनी के गार्जियन है, वो कंपनी के लिए प्लान्स बनाते हैं, कंपनी के गोल सेट करते हैं और कंपनी की केयर करते हैं। एक तरीके से वो हर एक चीज के इंचार्ज होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं कंपनी के वेलफेयर के लिए सारे काम करते हैं और कंपनी के सर्वाइवल के लिए भी सारे एफर्ट्स अपने यूज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। आपको देखिएगा अगर टाटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी होता है, आपके सीधे माइंड में मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बिल गेट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं टॉप बॉडी जो होती है कंपनी के हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जॉब जो होता है टॉप मैनेजर का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है। इनका कोई 9 to 5 का तो काम है नहीं कि भैया सुबह 9 बजे आए, शाम 5 बजे ऑफिस से चले जाएंगे। दे डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे समय तक ये काम करते हैं। ऑल्दो ये चौबीसों घंटे काम में बिजी रहते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के सारे कमिटमेंट्स को भी ये लोग फुलफिल करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से अगर आप देखो ब्रिज का काम कर रहा है, किस किस में, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। तो मिडिल जो है अपने आप में एक ब्रिज है टॉप और लोअर के बीच में। मतलब टॉप लेवल जो भी प्लान्स बनाते हैं उसको लोअर तक लेके जाने का काम मिडिल लेवल करते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर के ये सबऑर्डिनेट है, असिस्टेंट है, बट जितने भी लोअर मैनेजर्स हैं उन सबके ये सुपीरियर है। नॉर्मली हम इनको डिविजनल हेड कहते हैं क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब के सब मिडिल लेवल में होते हैं। मतलब मिडिल लेवल में आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आपको सेल्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। मिडिल लेवल के काम क्या होते हैं? मिडिल लेवल एक्चुअली श्योर इस बात के लिए होते हैं कि जितने भी बड़े प्लान्स हैं जो टॉप लेवल डिसाइड कर रहा है वो प्रैक्टिकली शेप ले, मतलब टॉप लेवल से प्लानिंग करते हैं, उनको प्रैक्टिकल शेप देने का काम मिडिल लेवल का होता है। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ व्हाट द डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, मतलब उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, इन सब का भी वो लुक आफ्टर करते हैं। देयर मेन जॉब इज टू पुट इनटू एक्शन द प्लान दैट द टॉप लेवल कम अप विद। टॉप लेवल ने जो भी प्लानिंग करी है मिडिल लेवल वाले उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं और उसको लोअर लेवल तक पहुंचाकर काम पूरा कराते हैं। इसको ऐसे माने, आप सपोज करिए घर बना, तो आप तो ऑनर हो गए। अब नेचुरली काम कौन कर रहे हैं? वर्कर्स। अब आपके और वर्कर्स के बीच के अंदर एक बॉडी और है जिसे हम इंजीनियर्स कहते हैं और उनके नीचे होते हैं ठेकेदार लोग। तो ऑनर अपना मैसेज मिडिल लेवल इंजीनियर्स को देगा, इंजीनियर वो मैसेज ठेकेदार को देगा और ठेकेदार जो है वर्कर से काम कराएगा। तो मिडिल लेवल क्या करते हैं? दे इंटरप्रेट द पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं उनको लोअर तक पहुंचाना। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, जो भी इनका डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, शॉर्टेज है या एक्सेस में। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। अपने डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 आदमी है, हर आदमी के पास काम पूरा हो, रोज का रोज वो काम करके जाए, ये ना हो कि स्टाफ वेस्टेज में जाए। मोटिवेट करना उनको टारगेट अचीव करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे अंडर में डिपार्टमेंट होता है उसमें काम करने वाले स्टाफ कई बार लेथार्जिक हो जाते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो जो मिडिल लेवल वाले होते हैं उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करते हैं ताकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशनल के टारगेट के बीच में ना आए। कॉपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ चलता है। इसके अलावा जितने भी लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उन काम के लिए भी मिडिल लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। इसके अंदर आपके फॉरमैन, सुपरवाइजर, मतलब अभी मैंने आपको बताया घर बनाते हुए आप ऑनर हैं टॉप, इंजीनियर मिडिल और जो ठेकेदार है वो लोअर में। तो एक तरीके से सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट जो है, सुपरवाइजरी जो मैनेजर्स हैं उनके काम क्या होते हैं? सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब जितनी भी लेबर काम कर रही है
इनके काम को चेक करने का सारा जिम्मा जो होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट पर होता है। दे आर लाइक द लीडर ऑफ द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के ये पूरे के पूरे लीडर माने जाते हैं। बट देयर पावर एंड जॉब्स आर सेट बाय द हायर अप्स। लेकिन इन सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजर्स की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर होती हैं ये सारे के सारे मिडिल लेवल वाले ही सेट करते हैं। दस सुपरवाइजर्स जो होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इनका जो काम होता है वो एक्चुअल वर्कर्स के बहुत क्लोज होता है और एक्चुअल वर्कर्स से इनफैक्ट लेना होता है। दे टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिडिल मैनेजर से सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ये बात वर्कर्स को बताते हैं और वर्कर्स को इस बात को समझाते हैं मिडिल लेवल या टॉप लेवल उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। दे मेक श्योर वर्क जो है बिल्कुल प्रॉपर हो, इसके अलावा मटेरियल वेस्ट ना हो, हर एक आदमी बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करे। क्वालिटी जो है वर्कमैनशिप की और क्वांटिटी ये दोनों की दोनों अपने टाइम पर पूरी हो, मतलब आउटपुट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से पूरा आना चाहिए। वर्कर्स के बीच में हार्ड वर्क की स्पिरिट हो, डिसिप्लिन हो उनके बीच में और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो। अब ये सारे के सारे काम जो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के होते हैं। आपको देखिएगा जब घर बनता है तो जितने भी ठेकेदार होते हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं आपके घर का सामान चोरी ना करें, लॉयल्टी से काम करें, काम को बिल्कुल सही ढंग से करें और टाइम पर पूरा करें। वो सेम काम फैक्ट्री के अंदर लोअर लेवल मैनेजर या सुपरवाइजरी मैनेजर्स करते हैं। अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। रिमेंबर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट हो और अलग अलग एक्टिविटीज एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रही है उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑफकोर्स हम इसमें आंसर टॉप मैनेजमेंट देंगे, क्योंकि मिडिल वाले तो काम ट्रांसफर करते हैं, सुपरवाइजरी वर्कर्स के ऊपर होते हैं और डिविजनल हेड सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ही देखते हैं। प्राइमरी जॉब क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का? ओवरसीइंग द वर्कफोर्स डायरेक्टली, वर्कर्स को डायरेक्टली देखना ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये काम जो होता है लोअर का होता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये सारा का सारा काम टॉप का होता है। इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक, जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी है उसको लोअर तक पहुंचाना और उसको कंट्रोल करना। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये सारा का सारा काम लोअर का होता है। Which level of management interact with the actual workforce? Of course, supervisory managers. So hopefully आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। ये वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कुछ न कुछ मिस्टेक करके आते हैं, बट आई एम श्योर जब आप नेक्स्ट लेक्चर इसका लेंगे तो आप ये मिस्टेक वाले पैरामीटर से बाहर आ जाएंगे, आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं करके आएंगे। सो एज आई ऑलवेज से, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, चीजें मुश्किल नहीं होती, हाँ उनको आसान बनाना पड़ता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।